नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। आपने देखा होगा कि एक 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई जिसमें एक रिसर्च स्कॉलर के सुसाइड की बात कही जा रही है। अब वो सुसाइड है या मर्डर है या क्या है, किस तरीके की हुआ है, ये तो जांच का विषय है। तो रिसर्च स्कॉलर्स ने एक कैंपेन शुरू किया है change.org पे, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि जो ये पूरा जो सुसाइड का मामला है इसकी जांच कराई जाए, ताकि इसमें अगर हरासमेंट का कोई एंगल है, इसमें अगर ऐसा है कि उस वो इट्स लाइक अबेटमेंट टू सुसाइड का अगर केस है तो इसकी जांच हो, और ये सब जांच से ही पता लगेगा। तो बहरहाल इसमें तो क्या है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, चूँकि मुझसे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स कनेक्ट होते रहते हैं और बहुतों ने अपने हरासमेंट की बात, उसकी पूरी कहानी मुझे सुना रखी है। कई केसेस में मैं इन्वॉल्व भी हुआ हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने करने की कोशिश की। कुछ जगह हम सक्सेसफुल भी रहे, कुछ जगह मामला अभी चल रहा है, अदालतों में ये मामला है। तो मेरा इस मामले में काफ़ी अनुभव है, और संस्थागत रूप से किस तरह से हरासमेंट होता है इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। और मैं तो फिर भी फैकल्टी था, मेरे पास फिर भी कई सारे सेफ गार्ड थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूशनलाइज जो हरासमेंट होता है, जो संस्थागत विक्टिमाइजेशन होता है, वो बड़ा ही भयावह होता है और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को इसके थ्रू गुजरना पड़ता है। हरासमेंट के कई कारण हो सकते हैं। एक जो कारण देखने में आया है जो मेजॉरिटी केसेस में, ये है कि जो उनका पीएचडी सुपरवाइज़र है वही हरासमेंट कर रहा होता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो लड़कों को समझ में नहीं आता है क्या करें, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो और लोग हैं, वो सलाह देते हैं कि भाई गाइड से बिगाड़ के मत रखो। गाइड अगर कुछ कह रहा है तो झुक जाओ या कंप्रोमाइज़ कर लो, क्या बिगड़ता है, एक बार पीएचडी हो जाएगी तो फिर मतलब मत रखना। कभी कभी स्थितियाँ इतनी बेकार हो जाती हैं कि करने वाले फिर जो है आगे बढ़ते हैं, वो कंप्लेन भी करते हैं। ऐसा देखने में आया है कि कंप्लेन करने के बाद स्थिति और ख़राब हो जाती है। कुछ केसेस जैसे कि जो मेरे पास आया, उसमें क्या हुआ कि लड़के ने डायरेक्टर को कंप्लेन किया। इनफैक्ट कोई मदद मिलने की बजाय डायरेक्टर ने उस लड़के को इनफैक्ट धमकी दी कि तुमने मुझे डायरेक्टली कैसे कंप्लेन कर दिया, इनको करो उनको करो। बेसिकली कुल मिला कहते हैं कि जो तुम्हारा हरासमेंट कर रहा है उसी से जाके बात करो। मेजर केसेस में लड़के के द्वारा कंप्लेन को कैसे रिड्रेसल उसका कैसे किया जाए, इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं बना हुआ है इंस्टीट्यूट्स में। तो कुल मिला कोई कुछ करता ही नहीं है। एक ऐसा भी किस्सा हुआ जिसमें एक लड़के ने मुझे बताया कि वो किसी और के गाइड बदलना चाहता था, तो उससे एक दूसरे प्रोफेसर ने उससे कहा कि देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि तुम तो डिग्री लेके चले जाओगे, मुझे तो ये जो तुम्हारे अभी वर्तमान गाइड है इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा कितने सालों तक, तो मैं इनसे अपने संबंध क्यों ख़राब करूं। तो इस तरह की भी बातें होती हैं कि दूसरे भी जो हैं वो मदद नहीं करते। रही बात जो साथ के पीएचडी स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत ये होती है कि उनके भी कोई गाइड वगैरह हैं, तो जब किसी लड़के की कोई बात आती है तो उनको दिक्कत आती है कि इसकी मदद के चक्कर में हम कहीं खतरे में न पड़ जाएं। अब रही बात संस्थान के ऊपर जब जाने की बात आती है, तो एमएचआरडी है, कई लोग पीएमओ को लिखते हैं, उसका भी बड़ा विचित्र स्थिति है। एक केस में तो ऐसा हुआ कि लड़के ने पीएमओ को कंप्लेंट लिखा, उसके चक्कर में उसको यहाँ उसका विक्टिमाइजेशन शुरू हो गया। उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि तुमने पीएमओ को झूठी कंप्लेंट लिख दी है। अब पीएमओ को झूठी कंप्लेंट लिखिए सही लिखिए, इसका तो निर्धारण पीएमओ करेगा। अब देखिए उसका हरासमेंट हो रहा है, उसको कोई नहीं समझ में आ रहा, उसको कहीं नहीं समझ में आ रहा कि उसको कैसे वो स्थिति से निपटे, किस तरह से अपना विक्टिमाइजेशन रोके। तो जब संस्थान में उसको कोई राहत नहीं मिली तो उसने बाहर लिखा। बाहर ये होता है कि वो जो है कंप्लेन को यहीं फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे उसका नाम भी पता चल जाता है। और कई केसेस में केवल इसलिए क्योंकि उसने बाहर कंप्लेन किया, उसको और सीवियर तरीके से विक्टिमाइज करने लग गए। तो ये परिस्थितियाँ कुल मिला के जो पीएचडी स्टूडेंट्स का जो हरासमेंट है वो एक रियल इशू है।
और लगभग कोई संस्थान अछूता नहीं है इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पीएचडी स्टूडेंट का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, लेकिन बहुतों का हो रहा है, और बहुत लोग तो मुझसे संपर्क में हैं, और मैंने खुद भी अपने संस्थानों में देखा हुआ है जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ। तो अब बात ये आती है कि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल एक अन्ना यूनिवर्सिटी के किसी पीएचडी स्टूडेंट्स ने मेरी सलाह मांगी। उनका कुछ प्रपोज़ल था। प्रपोज़ल कुछ ऐसा था कि जो हरासमेंट विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए, और इसमें तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि ये तरीका अच्छा नहीं है, इसमें और दिक्कत आ सकती है वगैरह वगैरह। तो जब मुझसे सलाह मांगी गई तो मैं भी काफ़ी सोच में पड़ा कि क्या कर सकते हैं। तो मुझे एक समाधान समझ में आया, और यही मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन ही पास कर रहा हूँ जिनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे दिमाग में आया कि मेरे साथ ही जो कई लोगों ने, जिनकी मैंने मदद की है, मेरे साथ काम किया, जिनका विक्टिमाइजेशन हुआ है, और इस प्रोसेस में हम सब इवॉल्व हुए, कई तरह की चीज़ें की गई, उसमें कुछ काम किया नहीं किया, और हमें और सिस्टम की इन डेप्थ जानकारी हुई। तो कई सारे लोग हैं जिनका जो है विक्टिमाइजेशन कुछ हद तक बचा है, कोई रास्ता मिला। तो ये एक वॉलेंटियर ग्रुप होंगे अभी, क्योंकि इन सबको अनुभव है, मुझे तो है ही है। तो और मेरे टच में कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ लॉयर्स भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा प्रपोज़ल ये है कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ था, पीएचडी हेल्प ग्रुप। तो पीएचडी हेल्प में आप जो है ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप मैसेज लिखें अगर आपका विक्टिमाइजेशन हो रहा है तो। और हम क्या करेंगे कि फिर आपसे जो भी कोई ना कोई जो वॉलेंटियर होगा, या तो मैं खुद या फिर और भी जो वॉलेंटियर होंगे, वो संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ये पूरी जानकारी लें कि मामला क्या है, उसको समझेंगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं, और उसके बाद जो है उसको स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कैसे क्या समाधान निकाला जा सकता है। डॉक्यूमेंट के आधार पे हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको हम देंगे, और वो कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि उनके आधार पे जो है वीडियो बनाएं, इस पूरे चीज़ को एक्सपोज करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सारे तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो एक बात है कि जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक्सपोज्ड हों, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि कोई कानूनी उसमें बाधा ना आए। तो जो मैं मैसेज देना चाह रहा था वो ये कि ये जो हम लोगों का जो अनुभव है, मेरा और जो साथ में वॉलेंटियर्स होंगे, इनका खुद का काफ़ी अनुभव है, काफ़ी इन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इन सब के अनुभव के आधार पे जिनका भी विक्टिमाइजेशन हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है उनका विक्टिमाइजेशन हम रोकें, और उनको कहीं ना कहीं डिग्निफाइड तरीके से रिसर्च कर पाने में हम उनकी सहायता करें, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही अच्छा काम है कहीं ना कहीं कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और जो रिसर्चर्स हैं उनको ही अगर डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये मेरा प्रपोज़ल है कि पीएचडी हेल्प जो ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर आप मैसेज भेजिए अगर आपको कोई समस्या है, और फिर कोई ना कोई वॉलेंटियर आपसे कांटेक्ट करेगा, या तो मैं करूँगा, और जिस तरीके से भी हो सकता है हम मदद करने की कोशिश करेंगे। होना तो ये चाहिए, देखिए कि जो मंत्रालय है, जो एमएचआरडी है, यूजीसी है, ये खुद ही एक जो है हेल्पलाइन शुरू करते, एक जो है कोई कमीशन बनाते इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसमें लड़का अपना ग्रीवांस दे सके, उसका जो है प्रॉपर तरीके से ये लोग रिड्रेसल करें। लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे देश में कुछ इस तरह का है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक वोट हैं, जहाँ तक कहीं वोट में कोई परिवर्तन न दिखाई दे, किसी को किसी का ध्यान नहीं देना है। तो वो सब ज़्यादा, क्योंकि हम लोग फिर भी बहुत सारे हमारे अपने काम हैं, तो हमारा जो है ये वॉलेंटियर ग्रुप जो ये करेगा, करना तो इसे सरकार को चाहिए, करना तो जो है, और इवन जो स्टूडेंट बड़े बड़े विंग हैं, इतनी बड़े बड़े जो है, लेकिन उसमें भी देखिए कि बेसिकली बहुत सारे जो छात्र जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में कोई एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई एमएलए लड़ रहा है, वो एक तरीके से इसको सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं, रादर देन वास्तव में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जो मुद्दों की बात करना। बहरहाल अब वो जो है तो है उसमें, लेकिन ना फ़िलहाल हम जो है ये काम शुरू कर रहे हैं, और आगे और भी जो भी जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व होंगी,
इंक्लूडिंग PIL फाइल करना सुप्रीम कोर्ट में, या इन सब मुद्दों को लेके कि भाई कोई कमीशन बनाया जाए, क्योंकि ये एक नहीं, ये जो है सीरीज़ ऑफ हमेशा सुनने में आ रहा है सुसाइड तरह के एक्सट्रीम स्टेप भी लोग ले रहे हैं विक्टिमाइजेशन वगैरह की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसका एक सिस्टमिक सोल्यूशन निकालने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल जब तक वो निकले हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, और जो हमारा खुद का अनुभव है जो सिस्टम का, और जो हम देख रहे हैं किस तरीके से, इसमें बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जनरली ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल बॉडी बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि विद इन इंस्टीट्यूशन जो है मुझे इसका कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए कोई PhD स्टूडेंट है, वो उसका गाइड उसको परेशान कर रहा है, उसको विक्टिमाइज़ कर रहा है, तो अगर कोई कमेटी बना लेता है, मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत इधर होता है, तो उसमें भी उसके कुलीग ही जो है उसके मेंबर होंगे, और वो कहीं ना कहीं वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, कोई न्याय वगैरह देने की बात वहाँ नहीं होती है। तो विद इन इंस्टीट्यूशन, और मैं तो खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ, जो ऊपर बैठे हुए डायरेक्टर वगैरह या इस तरह के लोग, वो कोई कमेटी बना लेंगे, उसमें उन लोगों को रख लेंगे कि जो वो फैसला देंगे जो डायरेक्टर वगैरह चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल नाटक सा होता है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं हम लोग लीगल एक्सपर्ट्स को भी वॉलेंटियर ग्रुप में रखेंगे, और ताकि हम कानूनी भी अगर ज़रूरत पड़े तो लीगल रेमेडी हम ले सकें। तो मेरा मानना है कि अगर आप परेशान हैं, आपका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, तो एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए, आप हमसे संपर्क करिए, हम मिलजुल के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अपने जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश ये होगी कि आपको हम न्याय दिलाएं, और आपको डिग्निटी के साथ रिसर्च कर पाने का जो आपका अधिकार है वो हम आपको दिलाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो यही कुछ बातें कहने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद। अगर आपको कोई सजेशन वगैरह हो इस मुद्दे को लेके, और आप भी अगर कहीं वॉलेंटियर ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हो, आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।